हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग की बहुत सारी कमेंट आ रही थी और आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे कि ये वीडियो बनाने के लिए कि मैंने इस ईयर जो थे पिछले ईयर के मैंने सभी मेंस एग्जामिनेशन को कैसे क्लियर किया और उस मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी और मैंने किस तरीके से चीज़ों को फॉलो किया, मैंने प्रीलिम्स को के साथ मेंस को कैसे किया। तो उन सभी के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, आप इसमें बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो से और मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे और आपको उससे बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं कि जो लोग भी पूछ रहे थे कि स्मार्ट किरा के मॉक टेस्ट के बारे में, टेस्ट जोन के बारे में, तो बिल्कुल आप उसको, वो बिल्कुल सही है। मॉक मॉक लगाने के लिए उसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, उसमें आपको सेक्शनल मॉक भी मिलता है। बहुत सारे लोग सेक्शनल मॉक के बारे में ही बोलते रहते हैं, तो स्मार्ट किरा का के साथ आपको उसके सेक्शनल मॉक भी मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सोनल 10 कोड यूज करिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा वहाँ से, तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। मॉक लगाने के लिए स्मार्ट किरा बहुत सही मॉक है, ठीक है, तो आप उसे परचेस करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो मैक्सिमम मेंस एग्जामिनेशन में सबसे पहले ओपन वही होता है। उस टॉपिक का नाम है रीजनिंग। तो बेसिकली रीजनिंग, मेंस लेवल के रीजनिंग के को देखें आप। प्रीलिम्स में क्या है, आप एक बार किसी टीचर को देख लिए, मतलब वीडियोस देख लिए प्रीलिम्स के, आपने हल्का फुल्का प्रैक्टिस किया और मॉक टेस्ट लगा और आपके प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। बट मेंस क्या वो होता है ना कि मेंस में हमको वो बेसिक वो चीज़ वो खोजता रहता है मेंस, कि यदि आप बेसिक को सही से नहीं किया है तो आप मेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करने में आपको दिक्कत होगा। आप जिस एनर्जी के साथ प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं मेंस, और आपका जो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है, वही जब आप मेंस में नहीं पास कर पाते हैं तो आपका वही कॉन्फिडेंस गिर जाता है। ठीक है, तो वो हमने नहीं करना है। तो मैं बताऊंगा कि कैसे प्रीलिम्स के साथ मेंस आप कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग मेंस के 3 पार्ट में उसको हम देखते हैं। एक क्रिटिकल रीजनिंग होता है, एक पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट, और तीसरा होता है मिसलिनियस टाइप, जिसमें हमारा होता है कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड सिलोजिज्म, और हमारा वो इनपुट आउटपुट कोडेड वाला, कोडेड फॉर्म में जो होता है वो वाला। ठीक है, तो ये मिसलिनियस का हो गया। इसमें एक हाई लेवल पजल होता है और एक क्रिटिकल रीजनिंग होता है। अब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि क्रिटिकल रीजनिंग छोड़ सकते हो। बिल्कुल आप छोड़ सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्रिटिकल रीजनिंग छोड़ना चाहते हो या करना चाहते हो। मैं नहीं कहूँगा, मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने क्रिटिकल रीजनिंग नहीं किया था। मैंने पजल को अच्छे से किया था और मिसलिनियस को अच्छे से किया था। ठीक है, अब बात ये उठता है कि क्यों छोड़ना चाहिए, क्यों करना चाहिए। देखो, मान लो कि आपने एक पजल आया और आपने उस पजल को कर लिया अच्छे से, तब तो ठीक है, आपने पजल को कर लिया, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ, और आपने मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस किए, क्योंकि मेंस में हम सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमने वो चीज़ें कर ली। ठीक है, बट कहीं ऐसा हो गया कि पजल आपका कुछ अलग ही लेवल का आ गया जो आपसे नहीं, आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो, तो वहाँ पे आपको क्रिटिकल आता होगा, तो क्रिटिकल को सॉल्व करोगे। मेरा ऐसा था, मैंने पजल को बहुत सही कर लिया था प्रैक्टिस करते करते, तो मेरा तो वो चीज़ पजल पे मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था पजल, कि मैं पजल को सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, और बाकी मिसलिनियस भी मेरा ठीक ठाक था। तो आप अपने हिसाब से उसको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, बाकी बात करें कि इसको प्रैक्टिस कैसे करनी है इनको। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि पहले तो आपको इसके लिए किसी भी टीचर की वीडियो देखनी चाहिए। उनके पूरे वहाँ से बेसिक सीख लीजिए। मैंने अंकुश लांबा सर का देखा था, आप देख सकते हो। यदि आपके पास प्लस है तो आप वहाँ से देख सकते हो। यदि आप यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो उसकी भी सोर्सेस मैं आपको बता देता हूँ। आप सिंपली लिखोगे मेंस लेवल पजल या हाई लेवल पजल या सेटिंग अरेंजमेंट, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अंकुश सर के वीडियो भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आपको पुनीत सर के वीडियो भी वहाँ पे मिल जाएंगे, और राजेश सर की वीडियो वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उनमें से किसी की भी देख सकते हो। सभी अपने अपने तरीके से सीख रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम टीचर से कॉन्सेप्ट सीखते हैं, प्रैक्टिस हमें खुद से करना होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हो, तो आप उससे प्रैक्टिस करोगे। दूसरा बात, मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसा कि मैंने बताया कि मेंस का मॉक लगाना इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मेंस में हम ना वो क्वेश्चन तो करते हैं, वहाँ से पढ़ लिया, बट अब उस क्वेश्चन को हम पेपर में, रियल पेपर में सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप एक मॉक टेस्ट लगाओ, रेगुलर उसको लगाते रहो मॉक टेस्ट को, और उससे देखो कि आपका जो जो आप कर रहे हो प्रैक्टिस, उससे इम्प्रूव हो रहा है मार्क्स या नहीं। देखो, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं मेंस का पजल उठाता हूँ हाई लेवल का, तो मुझे आधा घंटा तक लग जाता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो वो लगता है। तो वो सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो रहा। आपको यदि ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, तो बिल्कुल आपके साथ ही वैसा नहीं हो रहा, ये हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। तो आप उसके लिए टेंशन मत लो। स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, इंपॉर्टेंट ये है कि आप सही से उसको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। जब आपका एक बार बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आपका अपने आप आपको टाइम कम लगने लगेगा। उसके बाद आप रीजनिंग की मैं सजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी पीडीएफ से, गाइडली वगैरह जिसकी भी आती है उसकी आप पीडीएफ से ही प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करिए, वो सफिशियंट होता है आपको मेंस के लिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से रीजनिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और शुरू में आपको टाइम लगता भी है, तो उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है, बट क्वेश्चन सॉल्व हो रहे कि नहीं, आपकी अप्रोच सही है या नहीं, जिस टीचर को फॉलो कर रहे हो। बहुत बार लोग बोलते हैं कि सब टीचर सब ढंग से पढ़ाते हैं, तो आप एक बार टीचर सभी की देख लीजिए, और आपको जिनकी समझ में आती है आप उन्हीं की वीडियोज़ देखिए और उन्हीं के अप्रोच से प्रैक्टिस करिए, तो ये ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है DI क्वांट, तो अभी उसके बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने बहुत जगह स्ट्रेटजी वीडियो देखा होगा, तो वहाँ पे आपने सुना होगा कि वो लोग बोलते हैं कि DI जो है एक मेंस में बैंक एग्जामिनेशन के मेंस के क्वांट सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बिल्कुल सही भी है, और बेसिकली अर्थमेटिक बेस्ड जो DI होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही इसमें गेम कर जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि क्या सर बैंक एग्जामिनेशन के लिए अर्थमेटिक पढ़ना इंपॉर्टेंट है? तो आप ये समझ लो कि विदाउट अर्थमेटिक आप अर्थमेटिक बेस्ड DI कर पाओगे? देखो, मैं आपको पहले बता दूं, कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, आप नोट कर लो। बार बार आप लोग पूछते रहते हो कि कौन कौन से टॉपिक करना चाहिए। परसेंटेज हो गया, हमारा रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, SICI हो गया, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, और प्रॉफिट लॉस हो गया, और एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर, ठीक है। इन टॉपिक को आप अच्छे से कर लो, ये बेस है उसका, ये करना आपको इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको उसमें फ्रैक्शन निकालना पड़ गया, या प्रॉफिट निकालना पड़ गया, लॉस निकालना पड़ गया, आपको रेशियो निकालना पड़ गया, तो ये सब चीज़ें हमें आना चाहिए। एटलीस्ट उसके बेसिक तो पता, फंडामेंटल्स तो पता हमें होने ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ना इसको नोट कर लो कि ये जो 6-7 टॉपिक हैं इसको अच्छे से कर लो। उसके बाद आपको अर्थमेटिक बेस्ड DI हमारे आते हैं, कैसलेट के DI आते हैं, और एक मिसिंग DI आता है। ये हो गए DI के। और जो क्वेश्चन होते हैं हमारे फिलर वाले होते हैं, एक क्वेश्चन जिसे परसेंटेज वगैरह पूछा जाता है, फिलर टाइप का होता है, जिसमें वैल्यू वगैरह होता है, अर्थमेटिक बेस्ड वाला, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक Q1 Q2 वाले भी क्वेश्चन आते हैं क्वांट में, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को क्या करना है कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। कहाँ से करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले किसी भी टीचर से एक बार DI की और अर्थमेटिक की बेसिक की वीडियो आप वहाँ से देख लो, वहाँ से उनके कॉन्सेप्ट और अप्रोच सीखो, फिर उस तरीके से खुद से प्रैक्टिस करो। एक कैसलेट DI में क्या होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि DI में जो होता है वो क्वेश्चन लंबा लंबा होता है, उसको पढ़ने में टाइम बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो आपको वो गलती नहीं करना है, इसलिए बोला जाता है कि इंग्लिश में जो बोला जाता है रीडिंग करने के लिए, RC को, न्यूज़पेपर को, वो फास्ट आपको करना होगा। रीडिंग आपकी फास्ट होगी तभी आप जल्दी से उसको पढ़ पाओगे, क्योंकि जब तक आप जल्दी से पढ़ोगे नहीं तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? मान लो आप एक क्वेश्चन को पढ़ने में ही 4 मिनट लगा दे रहे हो, तो सोचो कि उसको सॉल्व करने में कहीं आपका 10 मिनट चला गया, तो आप तो 14-15 मिनट तो आप वैसे ही बर्बाद कर दिया ना, जो कि नहीं होना चाहिए था। उस क्वेश्चन को यदि आप 2 मिनट में पढ़ दो, 1 मिनट में पढ़ दो और समझ जाओ उस चीज़ को। मेन क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है DI वगैरह का, तो उसमें आधा पढ़ते हैं, और जब आधा पढ़ने लगते हैं तो ऊपर वाला भूल जाते हैं। तो ये तभी होता है ना जब आप उसके फ्लो के साथ नहीं चल रहे होते और आपकी रीडिंग अच्छी नहीं होती। तो रीडिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको फ़ायदा पजल और DI सब जगह देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैसे करना है। तो वही आपको मैंने बताया, मैंने आपको पता ही है, मैंने आशीष अरोड़ा सर से किया हुआ है प्लस पे अकेडमी पे, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। यदि उनको फॉलो करते हैं, किसी भी टीचर को फॉलो करते हैं, या आप यूट्यूब से करना चाहते हैं, तो आप मेंस लेवल का क्वांट का देखिएगा, DI का सर्च करिएगा, आपको बहुत सारे टीचर वहाँ पे मिल जाएंगे। आशीष अरोड़ा सर हैं, और अरुण सर हैं, और भी बहुत सारे टीचर हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप वहाँ से जिनकी भी आपको अप्रोच समझ में आती है, वहाँ से आप अप्रोच सीखिए और उसको अप्लाई करिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वांट का था कि क्वांट को किस तरीके से करना है। मेनली जो लोग अर्थमेटिक छोड़ने की बात करते रहते हैं, उनको मेरा एक सजेशन है कि दोबारा ये क्वेश्चन मत पूछिएगा। अर्थमेटिक आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मानता हूँ बिना अर्थमेटिक आप क्रैक कर सकते हो, और DI वगैरह जो भी करके आप अच्छे मार्क्स ले आओ, रीजनिंग में फुल मार्क्स ले आओ, इंग्लिश में 25+ मार्क्स ले आओ, आप बिना अर्थमेटिक के कर सकते हो। बट मेंस में बिना अर्थमेटिक आप फंस जाओगे, क्योंकि आपको सिर्फ प्रीलिम्स नहीं निकालना है, आपको रिजल्ट देना है फाइनल। तो उसके लिए मेंस निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेंस निकालने के लिए क्वांट में अर्थमेटिक सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों ने मॉक दिया होगा तो आपको पता होगा, ठीक है, कि अर्थमेटिक कितना इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको बता दूं तो आप क्वांटम कैट कर सकते हैं, सर्वेश के वर्मा को सॉल्व कर सकते हैं, अरुण शर्मा को सॉल्व कर सकते हैं, एक क्वांटा आशीष अरोड़ा सर का बुक है उसको सॉल्व कर सकते हैं, एस क्वांट के बुक से सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी आपको मॉक रेगुलर लगाने चाहिए उसके, और गाइडली वगैरह के जो भी बंडल PDF है, या जो भी PDF आपके पास अवेलेबल है, वहाँ से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। बुक से सॉल्व करना चाहते हैं बुक से करिए,
पीडीएफ से सॉल्व करना आपको पीडीएफ से सॉल्व करिए, और मॉक से सॉल्व करना मॉक से करिए, बट मॉक लगाते रहिए, किसी कहीं भी चीज़ से आप सॉल्व करिए, बट मॉक लगाना इंपॉर्टेंट है। और अर्थमेटिक को टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहिए। डीआई कम से कम 1 से 2 डीआई सोचिए कि 1 डीआई कम से कम तो मेंस का डेली सॉल्व करिए ही करिए, ठीक है। तो ये था हमारा क्वांट सेक्शन का। अब हम लोग आते हैं हमारा नेक्स्ट जो आता है हमारा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में हमारा 3 पार्ट आता है, एक करंट अफेयर्स और एक बैंकिंग अवेयरनेस और एक स्टैटिक पार्ट, ठीक है। तो हमारा जो मेन जो 60 to 70% क्वेश्चन आते हैं हमारे, वो करंट अफेयर्स से आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि करंट अफेयर्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे करना तीनों पे है, सभी के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। बाकी ये करंट अफेयर्स आप कर सकते हो किसी भी एक सोर्स से, डेली वीडियो देखिए। मैं हमेशा बोलता हूँ बैंकिंग एग्जामिनेशन में जिस दिन आपका मेंस होता है उससे लास्ट 6 मंथ के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको 6 मंथ के करंट अफेयर्स करने ही करने हैं किसी भी हाल में, ठीक है। करंट अफेयर्स को कैसे करना है, इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, 2-3 दिन पहले ही एक करंट अफेयर्स के बारे में, मतलब जनरल अवेयरनेस के बारे में वीडियो बनाई है, उसको भी आप देख सकते हो। बाकी फिर मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ उस बारे में। किसी भी एक सोर्स को आप फॉलो करिए, वहाँ से वीडियोस देखिए, उनके पीडीएफ से रिवीजन करिए, फिर वीकली किसी एक सोर्स से रिवीजन कर लीजिए, और मंथली आप कर सकते हो रिवीजन, जैसे कि मैं करता था स्टडी IQ के। मैं डेली वीडियोस देखता था, उसके पीडीएफ से रिवीजन करता था, फिर वीकली जो टॉप 300 आते हैं उनसे करता था बेस्ट 300 से रिवीजन। उसके बाद मैं अफेयर्स क्लाउड की मंथली पीडीएफ जो आती है उसमें Q&A वाली, MCQ टाइप वाला, उसको करता था मैं। डिटेल वाला पीडीएफ नहीं पढ़ता था, बहुत सारे लोग को ये डाउट रहता है, तो मैं Q&A वाला ही पढ़ता था, डिटेल को नहीं पढ़ता। जब आप वीडियो देख ही रहे हो और डेली पीडीएफ पढ़ ही रहे हो तो डिटेल वाला पीडीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उतना टाइम बर्बाद मत करो, MCQ वाला पढ़ लो मंथली, वो काफ़ी होता है। बात कर ले बैंकिंग अवेयरनेस की, तो बैंकिंग अवेयरनेस का आप मंथली पीडीएफ पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अपनी बताऊँ, मैं डेली वीडियोस उसकी नहीं देखता था बैंकिंग अवेयरनेस की, मैं मंथली पीडीएफ पढ़ता था। किसी भी सोर्स की आप पीडीएफ पढ़ सकते हो, या आपको वीडियो देखना है तो आप मंथली या वीकली करके आप वीडियो उसकी देख सकते हो। करंट बैंकिंग की भी वीडियो आप देख सकते हो। वैसे मैं पीडीएफ ही पढ़ता था मंथली। और स्टैटिक आप जो भी 1 GB अभ्यारण्य है या जो भी स्टैटिक के क्वेश्चन है तो आप बुक से या पीडीएफ से उसको कवर कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले ही, तो आप उसको देख सकते हैं। कुछ आप चैनल पे जाएंगे और वीडियो में जाएंगे तो आपको कुछ ही वीडियो नीचे जाएंगे तो आपको जनरल अवेयरनेस के बारे में फुल वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है हमारा सेक्शन, वो इंग्लिश का। तो इंग्लिश के बारे में मैं अभी बात करते हैं। इंग्लिश के बारे में मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको एक बार ग्रामर की बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि आप किसी भी वीडियो से देख लो, जैसे मैंने निमिषा मैम की एक RBI वाली वीडियोस आती है प्लेलिस्ट, वहाँ से देखा था प्लस पे। वैसे आप नीतू मैम की बुक जो है प्लेन टू पारामाउंट, वहाँ से भी पढ़ सकते हो, आप कहीं से कर सकते हो। एक बार आप ग्रामर का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, 10 से 15 दिन 20 दिन में जो भी होता है पूरा ग्रामर कवर कर लो। एक बार ही आपको करने की ज़रूरत है, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप अच्छे से कर लोगे तो दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रीडिंग पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डेली रीडिंग करना चाहिए न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पार्ट। आप द इंडियन एक्सप्रेस खरीद लो, वहाँ से आप डेली करो। मैं न्यूज़पेपर खरीदता था, हाँ वो पेपर ही मैं लेता था, क्योंकि मैं पीडीएफ से मतलब मोबाइल में खोल के उसको, मुझे इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने का, तो मैं पेपर ही लेके पढ़ता था। आप फ़ोन में भी पढ़ सकते हो यदि आपको वहाँ पढ़ने में मज़ा आता है। अब ऐसे ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो आप फ़ोन में ही पढ़ो, कोई दिक्कत उससे नहीं है, ठीक है। तो आप वो कर सकते हो, न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हो, एडिटोरियल को। द इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ता था। आपको द हिंदू पढ़ना है तो आप द हिंदू भी पढ़ सकते हो। मुझे द हिंदू उतना समझ में नहीं आता था तो मैं द इंडियन एक्सप्रेस को ही पढ़ता था, क्यों, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप द हिंदू एडिटोरियल की वीडियो देखते थे किसी टीचर की, तो मैं बोलता नहीं, मैं आज तक वो एडिटोरियल की वीडियो किसी भी एजुकेटर की नहीं देखा हूँ। तो मैं उसके बारे में, आप देखते हो, आपको समझ में आता है, आपको कुछ फ़ायदा लगता है तो बिल्कुल देखिए, मैं मना नहीं करूँगा। उसके बाद आप वोकैब, आपको कुछ ऐसे, जब आप एडिटोरियल पढ़ोगे तो कुछ वोकैब ऐसे आएंगे जो आप उसके वर्ड आपको नहीं पता होंगे, तो आप उसको नोट कर लेंगे सिंपली, या वैसे ही उसको गूगल करके उसका मीनिंग आप तुरंत देख लीजिएगा, ठीक है। अब एक आती है कि जब हम ग्रामर को पढ़ लिए हैं तो फिर ग्रामर को रिवीजन में कैसे रहेंगे, तो आप एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन रेगुलर सॉल्व करते रहिए, ठीक है। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो आपको ग्रामर का वो सब रिवीजन होता रहता है, क्योंकि वही एक ऐसा चीज़ है जिससे आपको ग्रामर का टेस्ट हो जाता है आपका, कि आपको ग्रामर का आपका कॉन्सेप्ट याद है कि आप भूल चुके हो, ठीक है, कि कहाँ पे क्या लगाना था। और बाकी पैराजम्बल के क्वेश्चन को आप रेगुलर सॉल्व करो, और सेक्शनल मॉक इंग्लिश का आप लगाओ जितना ज़्यादा हो सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप पैराजम्बल के क्वेश्चन को रेगुलर सॉल्व करिए। और दूसरा हमारा ये है कि आप सेक्शनल मॉक इंग्लिश के बहुत ज़्यादा लगाइए, जितना ज़्यादा आप लगा सकते हो सेक्शनल मॉक, क्योंकि उसमें आप हर तरह के क्वेश्चन को करोगे मेंस के,
और हाई लेवल के आरसी वगैरह को सॉल्व करोगे। और आरसी भी आप लोग एक डेली सॉल्व करिए, क्योंकि आरसी सॉल्व करने से आपकी रीडिंग की वो जल्दी पढ़ने की एक आदत होगी, स्किमिंग करना आपको आएगा, तो उससे आपको डीआई पजल सब में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे जो मैं बता रहा था। और आप लोग अपनी मेंस की प्रिपरेशन प्री के साथ ही करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात मैं आपको हमेशा से कहते आया हूँ। ठीक है, कभी भी प्री निकालने के बाद आप मेंस पे नहीं जा सकते हो, क्योंकि आप खुद सोचो ना कि जब आपका प्री हो जाएगा तो उसके बाद आपको कितना ही टाइम मिल जाएगा मेंस करने के लिए। ठीक है, तो वो ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम कितने अच्छे से प्री के साथ मेंस को मैनेज करके चलते हैं और एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि जो मैंने बताया उसमें आप कुछ भी सीख पाए होंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे आप अपने डेली रूटीन में। ठीक है, और चेंजेस थोड़ी चेंजेस करके ही हमारा रिजल्ट आता है। तो बस आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट। जो लोग भी स्मार्ट किरा का मॉक खरीदना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सोनल 10 कोड यूज कर लीजिएगा। और बाकी ऑल दी वेरी बेस्ट। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। मैं डेली करंट अफेयर्स की क्विज वहाँ पे करवाता हूँ, तो क्विज भी आप कर सकते हैं। और बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। ठीक है, बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट, बाय।